माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक में क्या डिफरेंस है? माइग्रेन क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम है। हेडेक सभी को होता है, मुझे भी हुआ है, लेकिन मुझे माइग्रेन नहीं हुआ। तो डिफरेंस जानना बड़ा ज़रूरी है। माइग्रेन में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिसके बाद हम सेलेक्टिव रूप में कह सकते हैं कि ये माइग्रेन है। पहला है फ्लैशेस ऑफ लाइट, आंखों के आगे फ्लैशेस ऑफ लाइट आना। दूसरा है नॉर्मल हमारा जो हेडेक है वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाता है, बट ये हेडेक जो माइग्रेन वाला है वो धीरे 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 बढ़ता ही जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि ये नोशिया करता है और वॉमिटिंग भी कर सकता है। इसके साथ में ब्रेन में आपको पल्सेशंस, चटक 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 जैसी, जैसे हमारा हार्ट बीट चलता है वैसे फीलिंग आती है। और जितना ज़्यादा हेडेक होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा कि नोशिया आने की, और ज़्यादा हेडेक हो जाएगा तो वोमिटिंग आ जाएगी, और वोमिटिंग आने के बाद ये रिलीज़ होने की संभावना काफ़ी हद तक रहती है। कुछ लोगों के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं कि किस राजमा खाई है या कोई छिलके वाली दालें खाई हैं तो उसके बाद उनको हेडेक होना ही होना है। तो अगर वो किसी खाने से संबंधित हो रहा है तो वो माइग्रेन का ट्रिगर है। बहुत बार आप साउंड से, लाइट से परेशान हो जाते हैं कि यस, कभी कभी तो सब हो जाते हैं, बट हर बारी लाइट और साउंड से आपको हेडेक प्रेसिपिटेट हो रहा है तो ये माइग्रेन है। और माइग्रेन जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर उसके बाद जो है वो सेम रहता है। बहुत लोगों को दवाई खानी पड़ती है, बहुत लोग जो हैं ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और वो नॉर्मल टी कॉफ़ी से जो है वो उसका इलाज करते हैं। तो अगर ये माइग्रेन आपका एक हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा हो रहा है, यानी टोटल 8 बार एक महीने में हो रहा है, और आपको इनकेपेसिटेशन दे रहा है, यानी आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका इलाज कॉन्टीन्यूस वे में कराएं, जो कि शायद 1 महीना 1.5 महीना चलता है। और कुछ हद तक हम शॉर्ट कमिंग्स पहचानते हैं कि B12 की कमी है, D3 की कमी है, ये सब है, तो हम उसका इलाज जो है वो प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो नॉर्मल हेडेक किसी भी दवाई से, हेड सेरिडोन से या नेक्सडोम से या पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कभी कभी होता है। बट माइग्रेन जो है वो साइक्लिकल वे में आपको बार बार तंग करता है। तो ये दोनों जो है वी हैव टू डिफरेंशिएट कि ये नॉर्मल हेडेक नहीं है। तो जिन फीमेल्स को होता है तो वो जानती ही हैं अधिकतर, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको ये बताएं कि यस, कि कब नॉर्मल हेडेक है और कब जो है वो माइग्रेन है। बहुत बार पीरियड्स आने से एक दिन पहले हेडेक स्टार्ट हो जाता है। वो हेडेक इतना ज़्यादा होता है कि 3 से 4 दिन तक चलता रहता है और पूरा पूरा दिन रहता है। ये माइग्रेन का ट्रिगर जो है वो पीरियड्स के दौरान में, जब हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आता है तब ये होता है, क्योंकि वेसल जो होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं और ब्रेन में कंजेशन होता है, ड्यू टू विच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन। वो कंजेशन के रूप में सामने आता है और आपको जो ब्रेन है, आपका जो सर है, वो जैसे इनसाइड आउट प्रेशर होता है, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर, इनसाइड आउट प्रेशर, तभी तो कहते हैं कि सर फटने को हो रहा है। सर के अंदर प्रेशर का बढ़ना, सर के अंदर ऐसा फीलिंग होना कि कुछ कुछ अंदर से बाहर निकल के आ रहा है। इसी वजह से ही फीमेल जो हैं सर पर चुन्नी मारती हैं, टाइट मार लेती हैं। इससे हमारी वेसल जो हैं थोड़ी सी दबती हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ नहीं जाता और काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। बट हर बार ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट अगर हमारा हेडेक हमारे को इनकेपेसिटेशन दे रहा है, यानी हमारे को प्रॉब्लम कर रहा है हमारी डे टू डे एक्टिविटी में। मतलब हम खाना नहीं बना पा रहे हैं, फीमेल्स का तो सबसे ज़्यादा हेडेक माइग्रेन वाला ही होता है। तो हम खाना नहीं बना पा रहे हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं घर का, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये इसको बोलते हैं कि आप अपना दिनचर्या से जो है थोड़ा सा अवे हो रहे हैं ड्यू टू हेडेक्स। ये अगर माइग्रेन है या कोई और टाइप का भी हेडेक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है माइग्रेन हो, स्ट्रेस वाला हेडेक भी हो सकता है जो बार बार आता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे। ओबेसिटी में ज़्यादा होता है, या यूं कहें कि हमारा B12 और D3 कम है, लिपिड प्रोफाइल हमारा बढ़ा हुआ है, हमारा HbA1c बढ़ा हुआ है जो कि 6.1 6.2 तक ही सीमित है, हालांकि शुगर की श्रेणी में नहीं आया है, बट HbA1c रेज्ड है, लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड रेज्ड है, LDL रेज्ड है। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो खून को गाढ़ा बनाती हैं। तो विस्कोसिटी अगर बढ़ गई है, ब्रेन में वेसल जो लेके जा रही हैं ब्लड को, अगर विस्कोसिटी बढ़ गई है तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सोल्ट्स, मिनरल्स, ये सब हैम्पर हो जाती है, ड्यू टू विच एक्स्ट्रा डायलिटेशन जो होती है वो रहती है ब्रेन में, और
एक्स्ट्रा वेजोडाइलेटेशन, सिंपल भाषा में कहें वेजोडाइलेटेशन को कि ब्रेन की नसें वीक हैं, ब्रेन की नसें कमज़ोर हैं, सो उनको टोन अप बनाना है। उनको टोन अप बनाने के लिए इसका रिवर्स कर देते हैं हम, ऑक्सीजनेशन बढ़ा दें। ऑक्सीजनेशन बढ़ाने का मतलब है हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। वाटर बढ़ा दें, वाटर इनटेक बढ़ा देंगे तो हमारा खून पतला हो जाएगा। एंड मिनरल्स का मतलब है सोल्ट से, तो Na मतलब सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड माइक्रो मिनरल्स। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये ब्लैक सोल्ट, सेंधा नमक, जो लाहौरी नमक भी कहते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा होता है। सो हम ये सलाह देते हैं कि आपको वैरायटी ऑफ सोल्ट्स जो हैं लेना चाहिए, और सूप्स ले सकते हैं तो उसमें नेचुरल सोल्ट्स तो मिलेगा ही। सो नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल ऑफ शुगर इनटेक। सो अगर हमारे को क्रेविंग हो रही है, हेडेक हो गया और क्रेविंग हो रही है बार बार कि हम चॉकलेट शेक पिएं, हम चीनी वाली कोई मीठे वाली चीज़ खाएं, तो एक आपको सिग्नल दिया जा रहा है ब्रेन के थ्रू कि आपका ब्रेन वर्क ज़्यादा कर रहा है और डिमांड जो है काफ़ी हाई है, बट इनपुट मतलब जो हमने खाया है या जो हम हमने मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट नहीं लिया या हमने इनएडिक्वेट लिया, तो ये ब्रेन अपने आप को एक सिग्नल भेजता है अपनी बॉडी को कि यस आप कुछ और खाइए, तो आपको क्रेविंग होती है। सो ऐसे में हमें आइडेंटिफाई करने हैं हमारी शॉर्टकमिंग्स एंड फैक्टर्स और उसको ट्रीट करना है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस करने से ही माइग्रेन को ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।